हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस, ठीक है, इम्पोर्टेंट और दूसरे टाइप के। ठीक है, अभी तक हमने जो टाइप देखा है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है। उसके पास अब 10,080 शेष बचे हैं, तो उसकी आय क्या है बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको पहले वो अच्छे से देखना और समझना है। ठीक है, सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन का, एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, इसकी मान लेते हैं हम कि लेट इनकम कितनी है, इसकी इनकम है उसकी 100। ठीक है, या तो इसको आप 100% मान लीजिए या फिर 100 अकेला मान लीजिए। ठीक है, आपके ऊपर है। अब उसने बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, ठीक है, इसमें से 20% गया तो कितना बचा, 80% बचा। क्लियर, इतना तो आपको मालूम है, 80% बचा। अब क्या बोला उसने, शेष आय का, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शेष आय मतलब 20 के बाद 80 बचा है, तो इसका अब माइनस करेंगे हम 80 में से। ठीक है, कई बार वो बोलता है कि 20% बड़े बेटे को, 10% छोटे को, 50% यहाँ दे दिया, तो वो पूरा परसेंट आपस में ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 100% में से पहले -20 हुआ, 20 बड़े बेटे को दे दिया। अब उसने बोला है कि शेष का, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि शेष आय का, शेष मतलब 80 जो शेष है बची है -20 होने के बाद, तो शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है। अब इसका 30% -30% हो रहा है, तो 80 का 30% 30 नहीं होगा, कितना होगा, 80 का 10% 8 हो गया, तो 30% कितना होगा, 8 या 24, तो -24 हो गया। ठीक है, -24 हुआ तो बचा कितना, 56% बचा। क्लियर है, अब 56% बचा। उसके बाद बोला है कि शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को देता है, तो 56 का 10% कितना होगा, -10%, कितना होगा, -5.6। 5.6 माइनस करेंगे तो 50.4 उसका बचा। क्लियर है, 10% माइनस करने के बाद एक ट्रस्ट को उसने दान दे दिया 10%। ठीक है, तो अब कितना बचा उसके पास, टोटल कितना परसेंट बचा, 50.4 बचा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके पास अब 10,080 शेष बचे हैं। ठीक है, तो शेष कितना बचा हमारे पास यहाँ पे, 50.4 बचा शेष, और वही उसने रुपए के रूप में क्या बोल दिया है कि 10,080 बचा है। इसका मतलब ऑब्वियसली यही हुआ कि 50.4 की वैल्यू ने कितना बोल दिया, 10,080 रुपये। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पॉइंट हट जाएगा और यहाँ एक ज़ीरो लग जाएगा, तो 504 की वैल्यू कितनी हो गई, 1,08,000। ठीक है, काटेंगे तो एक बार ही जाएगा, एक की वैल्यू कितनी रहेगी, 200। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी रहेगी अपनी, 20,000। क्लियर, तो क्या पूछा था उसने, तो उसकी आय बताना है। आय अपन ने कितनी मानी थी, इनकम 100%, तो 100% की वैल्यू आ गई अपने पास 20,000। ये हमारा आंसर है। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का कैसे सॉल्व इसको करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे स्लो हुआ है हमारा, लेकिन जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ स्पीड से होगी, तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पे, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1,500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे शेष का जो शेष वर्ड का उपयोग है उसने नहीं किया यूज़। ठीक है, उसने बोला है कि राम अपने वेतन का 40%, उसी का 20%, उसका 10%, उसी का 10%
अलग अलग चीज़ों पे उसने खर्च किया, ठीक है। तो हमने मान लीजिए लेट हमने किया, इनकम उसकी कितनी है, 100 है, ठीक है, 100% है। 100% माने मतलब 100% होती है, ठीक है। इसको परसेंट मान सकते हो या फिर 100 मान सकते हो। अब टोटल कितना खर्चा हुआ, -40, ठीक है, -20, -10, फिर -10, -40% भोजन पे किया, 20% घर के किराए पे किया, और 10% मनोरंजन पे किया, और 10% यातायात पे किया। तो कितना खर्चा हो गया, 40, 20, 60, 70, 80, 80 उसका क्या हुआ, खर्चा हो गया टोटल। तो इसमें से -80 हुआ, -80 हुआ तो कितना बचा, 20 बचा उसके पास, ठीक है। 20% उसका वैल्यू बची। अब उसने क्या बोल दिया है, यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है, 1500 रुपये उसकी बचत है महीने के अंत में, मीन्स यहाँ बचत कितनी हो रही है हमारे पास, बचा कितना, बचत हुई 20% की, और वही 20% की वैल्यू उसने बोल दिया है कि 20% की वैल्यू कितनी है, 1500। 0 से 0 कैंसिल, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 75, एक की वैल्यू 75 है, ठीक है। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, मासिक वेतन उसका हमने माने थे 100%, एक की वैल्यू 75 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 7500। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहाँ पे उसने शेष वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे किसका वर्ड यूज़ किया था ना, शेष का, मतलब जो जो यूज़ होते जा रहा था उसके बाद जो वैल्यू बच रही थी उसका वो यूज़ कर रहा था बाकी चीज़ में। लेकिन यहाँ पे उसने ऐसा नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये है कि वो टोटल वेतन की बात करता है कि पूरे वेतन में से 40%, उसी में से 20%, उसी में से 10, उसी में से 10। तो उससे हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि 2500 लोगों में से 600 लोग बचत करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको यहीं सॉल्व कर देंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 लोग हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 60 लोग बचत करते हैं, ठीक है, मान लिए, ठीक है। यदि 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या आपको बताना है, ठीक है। इसको हम अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तो टोटल हमारे पास 2500 लोग हैं टोटल, ठीक है। इसमें से 60% बचत कर रहे हैं, तो 2500 का 60% कितना होगा हमारे पास, 2500 का 60%, 0 से 0 कैंसिल, 25 सिंह 150, मतलब 1500 बचत वाले आ गए, ठीक है, बचत वाले। अब इसी में से क्या बोला है उसने, 1500 लोग में से, बचत करने वालों में से 30% लोग बैंक में, तो इसका 30% कितना होगा, 10% की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 150, ठीक है। तो 30% की कितनी आ गई, 15 तिया 75, 750 काय में हो गए, बैंक में, ठीक है। अब इसी में से कितना बोला उसने, 32% लोग, ठीक है। 30% की वैल्यू आ गई थी 750, ठीक है। तो 1% की यहाँ से कितना निकालेंगे, 15, तो 2% की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। तो 32% की वैल्यू कितनी रहेगी, 30 और 2 मतलब 780। क्लियर है, 780 आ गई 32% की, ठीक है। अब उसने क्या बोला, बाकी जो बच्चे लोग हैं वो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर बचत करने वाले लोग हैं 1500, ठीक है, 1500 बचत वाले, बचत वाले, इसमें से अगर हम 30% और 32% वालों को माइनस कर दें, मीन्स 750 और -780, तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 1500 में 7 दूनी 14, 15, अच्छा सॉरी है ना, ये कि यहाँ मिस्टेक हुई थोड़ी सी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। 30% की वैल्यू हमारे पास 450 आई थी, ठीक है। तो 32% की वैल्यू कितनी होगी, 480, तो हम इसमें से 450 और 480 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8,
और इसका जाएगा एक 9, तो 930 माइनस करेंगे हम 1500 में से, ठीक है। 1500 में से 930 हमारे गए तो 0 7 और 14 में से 9 गए 5, 570 लोग हमारे जो बच्चे काय के हैं, शेयर वाले। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो गया 570, ठीक है। एक चीज़ हम इसमें से और ये भी कर सकते थे कि 30% बैंक में, 32% डाकघर में, तो कितने हो गए 30 60 62%, तो टोटल 62% हो गया है। इसको हम 100 में से माइनस करते हैं, ठीक है, तो 38% होगा। क्लियर, 38% बचा। तो बचे लोग मतलब 38% शेयर वाले बचे। तो इसका अगर हम 38% निकालते तो 38 1500 का बट्टे 100, ये 2 0 से 2 0 गए, 15 अट्ठे 120 की 0 बचा 12, 15 या 45 और 12, 45 और 12 57, तो 570 हमारा ये भी आ गया यहाँ से आंसर, ठीक है। दो टाइप से हमने इसको सॉल्व करके देख लिया कि 30 और 32 की वैल्यू निकाल के उसको टोटल में से घटा दिए, या फिर इनको ऐड करके जितना 100 से माइनस करे जितना परसेंट बचा उतना हमने 1500 का निकाल दिए। क्लियर है। दो टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर, ठीक है, 3% और 3% दान पर खर्च करता है। यदि इन दो उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है तो उसकी मासिक वेतन क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी शेष की बात उसने नहीं किया है। अगर हम मान लेते हैं कि 100% उसका क्या है, वेतन है, ठीक है, मासिक वेतन। कई बार होता है कि मासिक और वार्षिक पूछ लेता है तो उसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। मासिक वेतन कितना, 100% मान लिया हमने, उसमें से 30% भोजन पर, ठीक है, और 3% दान पर खर्च करता है। तो टोटल खर्चा कितना कर रहा है, 33%, ठीक है। शेष की बात यहाँ नहीं हुई है। 33% खर्चा कर लिया तो बचा कितना, 67% बचा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला है कि यह इन दो उद्देश्यों पर 2310 खर्च करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, खर्च कितना हुआ 33%, तो 33 की वैल्यू क्या बोल दिया उसने, 33% की वैल्यू, खर्चे की वैल्यू 2310, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, काटेंगे हम तो 7 से जाएगा ये, 70 बार जाएगा ये, ठीक है। तो 100% आ गई हमारी वैल्यू कितनी, 7000। 100% मतलब वेतन, तो वेतन यहाँ पे पूछा था कि उसका वेतन कितना है, तो हमारा आ गया 7000 उसका सॉरी 7000 उसका वेतन हो गया, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, उसने शेष की बात यहाँ पे नहीं किया था। तो हमारा 30 और 3 33% की वैल्यू हो गई 2310 रुपीज़। क्लियर, वहाँ से हमने 100% की वैल्यू निकाले तो 7000 हमारा आंसर, ठीक है। 7000 आंसर, 100% की वैल्यू आई जो हमने वेतन माना था। क्लियर है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है तथा उसने 120 उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 शेष बचे हों तो उसने यातायात पर कितने खर्च किए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 100% रुपये है, ठीक है। इसमें से माइनस क्या होगा, पहले वह इस धन का 20% वस्तु खरीदने पर करता है, ठीक है। -20% किया तो कितना हो गया, 80% हो गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि शेष धन का 5%, ठीक है, इसका कितना 5%, तो इसका 5% कितना होगा, 80 100 है, 10% 8 हो गया, तो 5% 4 हो गया, तो 80 में से 4 गए मीन्स 76% बचा, ठीक है। 5% यातायात पर खर्च करता है। उसके बाद इसमें से कितना माइनस हुआ, उसका 120 रुपये माइनस हुआ, तो शेष कितना बचा, 140, मतलब 1400 शेष बचा उसका,
ठीक है, रुपये 1400 शेष बचा। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है वो, उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, यातायात पर कितने खर्च हुए हमको वो बताना है। मतलब जो यहाँ पे 5% खर्च हुए थे 80 पे, हमको वो बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 1400 शेष बचे हैं। अब अगर उपहार जो है इसका उपहार हम वापस लें तो कितना जाएगा, 1400 और 120 हो जाएगा 1520 रुपये। क्लियर है, 1520 हमारा क्या हो गया उपहार वापस लेने के बाद। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है, 76 की। अगर आप गौर से देखें तो 76 की वैल्यू हो गई 1520, जो आखिरी बार उसकी बची थी। तो 76 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1520 बोलूँ तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, दो बार कटेगा तो 20 हो गई एक की वैल्यू, और 100 की वैल्यू कितनी हो गई 2000। तो ये 100% किसकी वैल्यू हो गई, जो उसके पास पैसे हैं। ठीक है, अब ये 2000 है। ठीक है, अब क्या बोला उसने, हमको निकालना है कि यातायात पर कितने रुपए खर्च हुए। ठीक है, सबसे पहले तो इससे अगर हम क्या करेंगे, पहले -20% करेंगे। कोई वस्तु खरीदा उसने तो -20% मीन्स 2000 का 20% कितना होगा 400। तो कितना बचा 1600 बचा। अब इसका यातायात पर खर्च हुआ है 5%, तो हम 1600 का 5% निकालेंगे। क्लियर है, इसमें हो गया ये यातायात। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 16 पंचे 80, तो ₹80 उसके कितने खर्चा हुआ, काय में खर्चा हुए, यातायात में। क्लियर है इतना, 80 रुपये यातायात में खर्च हुए उसको। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और क्या था, अगर हम यहाँ पे 2000 रुपये जो है हमारे इसमें सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास 2000 रुपये 100% की वैल्यू आई। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आई 2000 रुपये। ठीक है, 2000 आ गया हमारा। अब इसमें हम क्या कर सकते थे, 20% खर्च कर दिया उनने कुछ खरीदने में, तो बचा कितना 80% बचा। क्लियर, अब इसी का उसने 5% यातायात पे किया है। ठीक है, तो इसी का हम 5% निकालते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 दूनी 16 पंचे 80, ये हमारा 80 फिर भी यहाँ निकल जाता। ठीक है, तरीके बहुत हैं, आपके ऊपर है किससे आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ आए हों, पूरे कॉन्सेप्ट समझ आए हों, क्वेश्चन का टाइप समझ आया हो। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए जिनको इससे हेल्प मिल सकती है, जो पढ़ाई जिनकी अभी चल रही है। ओके, थैंक यू।